देखो, स्टेट फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इनिशियल माइनस फाइनल को करोगे तो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। अब देखो, पाथ फंक्शन क्या होता है? इट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच द स्टेट फ्रॉम अनदर। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से वर्क स्टेशन जाते हो काम करने, गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हो, आप घर से गवर्नमेंट जॉब जा रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, मतलब डायरेक्ट पहुंच भी सकते हो, और इनडायरेक्ट वे में मतलब घूम फिर के भी जा सकते हो, लेकिन पहुंचना वही है। मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि आप घर से गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप डायरेक्ट वे में भी जा सकते हो बस से, और इनडायरेक्ट वे में भी जा सकते हो, लेकिन दोनों तरीके से आप पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट वे में भी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो और इनडायरेक्ट वे में भी पहुंच सकते हो। उसी दोनों को बोला जाता है पाथ फंक्शन, ठीक है, लेकिन पहुंचना वही है जहां आपको पहुंचना था, उसी को ही पाथ फंक्शन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों में क्या अंतर है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, अमाउंट में डिपेंड नहीं करता है, कलर में, टेस्ट में, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, डेंसिटी में, लस्टर में और हार्डनेस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास, ये मास पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम की लेंथ कितनी है, शेप कितना है, वो डिपेंड करता है। दोनों में ये अंतर है, याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, आइसोथर्मल क्या होता है? व्हेन द प्रेशर, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है, इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आइसोथर्मल वो होता है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे, मतलब जीरो पे रख दे, अचानक से जीरो हो जाए, टेम्परेचर अचानक से जीरो हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, उसी को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें डेल्टा टी इज जीरो। टी मतलब होता है टेम्परेचर, अगर डेल्टा टी जो है वो जीरो हो जाए तो उसी को ही आइसोथर्मल बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन हीट इज कांस्टेंट, जब हीट कांस्टेंट हो जाए, हीट मतलब होता है कि जो हीट आप करते हो वो एकदम से कांस्टेंट हो जाए, उसी को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर जब कांस्टेंट हो जाए, मतलब पी जो है वो कांस्टेंट हो जाए, इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा वी इक्वल टू जीरो हो जाती है। देखो, चारों में क्या अंतर है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उसी को आइसोथर्मल बोलता है। आइसोबैरिक आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट हो जाती है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। चारों में ये अंतर है, ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। देखो, चारों में क्या अंतर है मैं बताती हूँ। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट हो जाता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ये चारों में अंतर है, याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा। ये पढ़ा है ना मैंने चैप्टर 9 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं ना अपडेट के साथ।